दोस्तों, अगर आपको चालाकियाँ, चालबाजियाँ, राजनीतियाँ सीखनी हैं तो एक बार क्लास आपको फराह खान से ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये वही फराह खान है जिसने घर के अंदर जाके सभी लोगों को लताड़ा था, सिर्फ और सिर्फ करण को सेव करने के लिए, करण की इमेज चमकाने के लिए। इसने नहीं देखा वहाँ पे विवियन है, अविनाश है या फिर ईशा है। इसने सबको लपेटा। इसका पहला प्यार बन गया था वहाँ पे करणवीर मेहरा। और करणवीर मेहरा के लिए जो इसने रिस्पॉन्स दिखाया है, जब वो भी इसके घर आया था, इनवाइटेड था, चुम्मियाँ शुम्मियाँ पप्पियाँ झप्पियाँ हो रही हैं उसके साथ भी। अभी इसके बाद देखिए, सब हम जानते हैं कि विवियन डी सेना के फैंस ने जो इसे हेट दिया है, तो उसी को रिकवर करने के लिए इसने विवियन को भी इनवाइट कर लिया। लो, करो हेट, क्या करोगे। उसे अपना कंटेंट से मतलब है। उसने जो जो ट्रेंडिंग में लोग रहते हैं, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग है या ट्रेंडिंग में रहता है, ये उसको अपने यहाँ बुला ही लेती है। बहुत बढ़िया कंटेंट चल रहा है भाई, इसके पास तो कंटेंट की कमी नहीं है भाई। जिसको ये वहाँ पेल के रेल के आई थी, उसको भी आना पड़ता है इसके घर। और जो इसका दोस्त है जिसको ये वहाँ पे सपोर्ट कर रही थी, वो तो आ ही सकते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो भाई इसकी दादागिरी तो बहुत मस्त है फिर यार। मतलब इसने अविनाश को भी पेला था, ईशा को भी पेला था, विवियन को भी पेला था। उनको भी इसके घर जाना पड़ रहा है माथा टेकने के लिए। और जिसको सपोर्ट किया था वो तो पहले ही माथा टेक के आ ही चुके हैं। तो फराह खान का तो बहुत बढ़िया सीन है यार। ऐसा होता है देखो राजनीतिज्ञ, ये होती है पॉलिटिक्स। और उसके बाद भी इतना सब कुछ कहने, हमने सबने देखा है नेशनल टेलीविज़न पे जो अवीशा की पिलाई हुई थी। एक तरह से सबको क्लीन स्वीप करके ये बोल दिया गया था कि करणवीर मेहरा शो चल रहा है बाहर, तुम तो बस अपने में लगे रहो, सब लोग इसको टारगेट करते रहो, लेकिन बाहर तो जी करणवीर मेहरा ही शो चल रहा है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान था करणवीर की इमेज बनाने में। वहीं से पूरा ट्रेंड सेट हुआ कि हाँ भाई, ये तो करणवीर मेहरा शो ही चल रहा है। मतलब बाहर इतना कुछ नहीं था हल्ला। जब इसने करणवीर मेहरा शो बोला है, तब जो उसके थोड़े बहुत फैंस हैं करणवीर मेहरा के, वो हर जगह ट्रेंड चलाने लगे, भैया करणवीर मेहरा शो, करणवीर मेहरा शो। एक तरह से इसने आग में घी डालने का काम किया बहुत ज़्यादा। ये बायस नज़र आई। ये गई वहाँ पे होस्ट बन के थी, लेकिन ये वहाँ पे फ़ैन बन के रह गई। जबकि होस्ट का काम होता है न्यूट्रल रह के अपना ओपिनियन देना और सबकी गलतियों को पॉइंट आउट करना। लेकिन इसने वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और इसे, चलो, जो वहाँ पे इसने किया वो किया, लेकिन इसे अपनी गलतियों का भी तो एहसास नहीं है। इसने साफ साफ बोला, करणवीर जब गया था इसके घर, कि देख तेरा जो इमेज चेंज हुआ ना घर के अंदर, पहले तो तुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा था, लेकिन जब मैं गई है घर के अंदर, तब जाके तुझे रिस्पेक्ट मिला है। मानता है कि नहीं मानता इस बात को? तब वो कह रहा है हाँ हाँ, सही कहा आपने। क्योंकि जब तक तो करणवीर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उसे लास्ट तक ये लग रहा था, जब फराह भी गई थी होस्टिंग के लिए, कि हाँ फराह खान भी मेरी पिलाई करने आई है। लेकिन जब देखा, क्योंकि कॉन्फिडेंस है ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि मैंने कोई काम अच्छा किया है या बुरा किया है, उसे थोड़ी ना पता। ये बाहर से ये लोग जा जाके बता रहे हैं उसको कि भाई तू अब अच्छा कर रहा है, तू अब गलत कर रहा है, तू अब अच्छा कर रहा है, तू अब गलत कर रहा है। जो उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पिलाई ये बाहर के जा जाके कर दे रहे हैं। लास्ट में जब उसकी बहन गई है, तब उसकी बहन ने बोला है कि वेल डन, तुझे अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कर दिया है तूने वो इनफ है शो जीतने के लिए। ऐसे ऐसे कॉन्फिडेंस दिए गए उसे। सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड सेट करके आई थी, ये औरत ही करके आई थी। तो चलो, करणवीर को बुलाया इसने अपने खाने पे, समझ में आता है। अवीशा को बुला लिया और उनको आना पड़ा। अभी विवियन को बुला लिया है, उसको आना पड़ा है। बस यही होता है, व्यवहार होता है। हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं कि भाई एक ही इंडस्ट्री में हैं तो भैया व्यवहार तो रखना पड़ेगा, आना जाना करना पड़ेगा। हैं, काम भी तो चाहिए ना इन्हीं लोगों से। यहाँ तो अगर तुम सुन के नहीं लोगे तो मतलब तुम गलत हो।
बड़े लोगों की, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो लोग फिल्में बना चुके हैं, अगर तुम जब तक सुन रहे हो उनकी तब तक तुम अच्छे हो। अगर तुमने ऐसे भी कर दिया, आंख भी दिखा दी इन लोगों को, तो तुम गलत हो, तुम्हारा हो जाएगा बहिष्कार। किसी भी टीवी के किसी भी सीरियल में तुम्हें काम तक नहीं मिलेगा। ऐसे नेटवर्क होते हैं लोगों के अंदर ही अंदर। बहुत, मैं बोलता हूँ ना दोस्तों, कि ये बहुत गहरे पानी की मगरमच्छ है फराह खान। इसने इतने लोगों के करियर खराब किए होंगे, जो कि हम तक वो न्यूज़ आ ही नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें भी डर, जिसका भी ये करियर डुबोती है ना, तो वो भी आवाज़ नहीं उठाता है। दो चार ही लोग होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि जी मेरे साथ ये हो गया। तो वो आवाज़ अगर उठाते भी हैं तो क्या हम लोग क्या सपोर्ट कर देते हैं उन लोगों को? नहीं करते। क्या क्या जनता उन लोगों के लिए खड़ी हो जाती है? नहीं होती। कितनी बार हमने सुना है कि भैया कास्टिंग काउच होता है। कितनी बार हमने सुना है कि भैया साजिद खान अपनी फिल्में करने से पहले जिस हीरोइन को कास्ट करता है उससे रिलेशन डेवलप करता है, वो पहले रंगरलियां मनाता है। ऐसा वो एक नहीं है भाई, मुझे तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग लगते हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी कोई सवाल उठाता नहीं है, इन लोगों पे उंगली नहीं उठाता, क्योंकि उन्हें पचड़े में पड़ना ही नहीं है। इनका नेटवर्क ऐसा होता है कि रातों रात आदमी गायब हो जाए। आदमी तो छोड़ो, उसकी फैमिली को गायब कर दें ये लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं ये। तो बहरीन, अब देखो, जैसे कि विवियन की तो मजबूरी है, फिर और क्या करेगा, काम भी तो करना है। लाफ्टर शेफ में जाना, फिर अभी टीवी इंडस्ट्री में काम भी करना है। लगभग अभी उसके पास 20 साल और हैं। जब वो काम करता रहेगा तो नहीं बिगाड़ के रख सकता। सिंपल है, जाके भैया मत्था टेकना ही पड़ेगा, वाह वाही करनी ही पड़ेगी। उसने 100 इसके साथ बुराइयां की हों, लेकिन उन बुराइयों में से भी विवियन को एक अच्छा पॉइंट निकाल के फरा की तारीफ करनी पड़ेगी। ये बोलना पड़ेगा विवियन को कि मैडम जब आप आई तो मुझे पता चला कि कैसे खेलना है। उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसा ही मैंने अविनाश के मुंह से सुना, ऐसा ही मैंने ईशा के मुंह से सुना, ऐसा ही लग रहा है कि मुझे विवियन के मुंह से भी सुनना पड़ेगा कि मैडम जब आप आई हैं तो मुझे मार्गदर्शन मिला है, नहीं तो हम लोग क्या खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा था। अच्छा हुआ मैडम आप आई। ये करना पड़ता है भैया, गुलामी, ये चापलूसी टाइप करनी पड़ती है इन लोगों की। तो ये है दोस्तों अभी के अपडेट कि भिवंडी सेना को दावत पे बुलाया गया है। और बस फराह खान अपने फालतू जोक मारती हुई दिखाई देगी, फालतू की चीज़ें निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन जो मैंने प्यार करण और फराह के बीच देखा है ना, वो मैंने ना ही ईशा के साथ देखा इसका, ना ही अविनाश के साथ देखा। और हो सकता है विवियन से भी। हम्म, कि ठीक है दूर से, ऐसा हो सकता है और क्या। समझ नहीं आ रहा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।